सो डाकू, ये वर्ड सुनते ही ना आपके दिमाग में जो इमेज आती है वो है गब्बर सिंह की शायद। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी हमारी बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने डाकुओं के रोल प्ले किए थे, पर जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टॉप 10 बॉलीवुड फीमेल डेकॉइट्स। सो एट नंबर 10 वी हैव अमृता सिंह। खून बहा गंगा में ये एक उनकी फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने एक डाकू का कैरेक्टर प्ले किया था। और एक बहुत इनोसेंट सी लड़की होती है जो मजबूरियों की वजह से डाकू बनती है। और हमारी फिल्मों में ना, बॉलीवुड मूवीज में ये बहुत ही कॉमन थीम होता था 90s, 80s और इनफैक्ट 70s की फिल्मों में डाकू बनने का। एट नंबर 9 वी हैव रेखा इन कसम सुहाग की, जिसमें ऑफ कोर्स उनके सुहाग को जो है डाकू मार देते हैं, तो वो खुद डाकू बन के उनका बदला लेती हैं। तो उन्होंने भी ये कैरेक्टर प्ले किया था। और आपको एक बात याद दिला दूं कि हमारी फिल्मों में ना, बॉलीवुड मूवीज में, अगर आपके जो पुलिस वाले हैं ना वो यूनिफॉर्म पहने ना पहने, लेकिन आपके डाकू एक पक्का यूनिफॉर्म पहनते थे। एक खाकी जैसी यूनिफॉर्म होती थी जिसमें जो बेल्ट होती थी ना, वो बंदूक की जो गोलियां होती है ना, वो रखने के लिए, बुलेट्स रखने के लिए वो बेल्ट यूज की जाती थी। मगर तुझे ये तो मालूम है कि तूने सुल्तान सिंह पर कितनी गोलियां बरसाई थी? एट नंबर 8 वी हैव ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी। फ्रॉम अ ड्रीम गर्ल टू अ डेकॉइट, ये फिल्में उन्होंने बहुत सारी की थी। 2 फिल्में स्पेशली उन्होंने की थी जिसमें यूनिफॉर्म डाकू की पहन के उन्होंने एक डाकू का कैरेक्टर प्ले किया था। पहली थी रामकली, नाम था इस फिल्म का, और दूसरी फिल्म थी सीतापुर की गीता, जिसमें वो एक डाकू का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। और एक फिल्म में तो वो ऐसी डाकू हैं कि उनके पिता भी डाकू हैं और वो दोनों गैंग जो है आपस में ही लड़ते रहते हैं। और हेमा मालिनी के जो भाई होते हैं ना, वो पुलिस में होते हैं। रक्षा जिसकी दोस्त बनकर रक्षा करने की सौगंध खाती है, तो फिर उसे मौत भी नहीं ले जा सकती। नहीं रक्षा। एट नंबर 7 वी हैव जीनत अमान। जीनत अमान अगर किसी फिल्म में डाकू का कैरेक्टर करें तो उस फिल्म का नाम पता है क्या बन जाता था? डाकू हसीना। मतलब यहाँ पर भी उनका ग्लैमर उनका पीछा नहीं छोड़ता था। तो डाकू हसीना में उन्होंने एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है जिसके पेरेंट्स को मार दिया जाता है, और जब कानून उनका साथ नहीं देते तो फिर फाइनली वो जो है डाकुओं की तरफ मुड़ती हैं और खुद एक डाकू बन जाती है, जिनको नाम जाना जाता है, जिनको डाकू हसीना के नाम से। पंचोला गांव के ठाकुरों, मैं डाकू हसीना बोल रही हूँ। एंड नंबर 6 वी हैव डिम्पल कपाडिया, वो एक्ट्रेस जिन्होंने सबसे ज्यादा डाकू के कैरेक्टर प्ले किए हैं अपनी फिल्मों में। 3 फिल्में तो मुझे पता है। सबसे पहली है काली गंगा, दूसरी है मेरा शिकार, और तीसरी है गुनाहों का फैसला। और सबसे ज्यादा फिल्में की हैं उन्होंने जिसमें उन्होंने डाकू का कैरेक्टर प्ले किया है। और ऑफ कोर्स थीम वही है कि वो ऐसा नहीं है कि खुशी से डाकू बनती हैं, उनके साथ बहुत गलत होता है, वो बहुत कोशिश करती हैं उस गलत को सही तरीके से सही करने की, पर जब नहीं कर पाती तो फाइनली वो डाकू बन के अपना बदला लेती हैं। अगर मेरे होते हुए तूने मेरे बाबा को छू भी लिया तो मैं खुद इन्हें तेरे साथ जाने दूंगी। At number 5 we have Jayamala playing a dacoit in पुतली बाई। मतलब पुतली बाई जो है ना, वो रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड फिल्म है, क्योंकि पुतली बाई चंबल की डाकू मानी जाती हैं और उन्हें बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने राज किया था और उन्हें फर्स्ट फीमेल डाकू ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उनकी जो है कहानी पर ना बहुत सारी फिल्में बनी हैं। इनफैक्ट पुतली बाई 2 बार बनी है, तो उसमें से लेकिन जो ये जया वाला कैरेक्टर था वो ज्यादा पॉपुलर हुआ था। किस पुतली को आवाज दे रहे हो? जिस पुतली को तुम जानते हो उसे तो तुमने अपने हाथों से मार डाला था, याद नहीं वो दिन? एट नंबर 4 वी हैव श्रीदेवी इन शेरनी, और ये कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है। एंड आई थिंक श्रीदेवी वैसे भी जिस भी रोल में वो रोल प्ले करती थी उसमें जान डाल के रख देती थी, और शेरनी में उनके लुक से लेकर उनकी एक्टिंग बहुत कमाल की है। एक ऐसी लड़की जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए मतलब बहुत मजबूरी में डाकू बनने का सहारा लेती है, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स एज द नेम सेज शेरनी की तरह शिकार करती हैं वो। मर तो उसी वक्त गया था जब तूने बाबा को धोखे से मरवा दिया था। At number 3 we have Kangana Ranaut in Revolver Rani. Now I know कि फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, तो लेकिन अगर आपको ये फिल्म देखनी है ना तो सिर्फ कंगना रनौत की एक्टिंग के लिए देखिएगा, बिकॉज शी इज ऑसम इन द फिल्म। रिवॉल्वर रानी इज क्रेजी, शी इज समटाइम एक्सेंट्रिक, वो कभी कभी फनी भी है,
एक जो डाकू में सारी क्वालिटीज हो सकती है ना, गालियां देने की या फिर एक कभी कभी अचानक गुस्सा हो जाने की, कुछ अलग ही हरकतें कर देने की, उसको बहुत बखूबी से पकड़ा है कंगना रनौत ने इन रिवॉल्वर रानी। राम राम सबन्ने राम राम, सुबह की राम राम नगर, संजा की राम राम एडवांस। एंड नंबर 2 वी हैव शबाना आजमी इन गॉडमदर। अब जरूरी नहीं है यार कि सारे डाकू यूनिफॉर्म में ही हो, कुछ डॉन टाइप के भी होते हैं, कुछ गैंगस्टर टाइप के भी होते हैं, एंड शबाना आजमी प्लेइंग गॉडमदर इन दिस फिल्म इज अमेजिंग। वो अपने हस्बैंड की जगह लेती हैं एक ऐसे एरिया को कंट्रोल करने के लिए जहां पर उनके हस्बैंड का राज चला करता था, गुंडागर्दी है, सब कुछ है, लेकिन वो जो कैरेक्टर है ना, उसकी जो डेप्थ है, वो आपको बस सिर्फ ये फिल्म शबाना आजमी की उस डेप्थ के लिए देखनी चाहिए, वो सीखने के लिए कि किसी कैरेक्टर को जीना क्या होता है। इस बार सीएम केसुबाई नहीं, राम बेन बनेगी। Finally, at number 1, we have Seema Biswas playing Fullan Devi in Bandit Queen. Now we all know Fullan Devi's tragic story. वो बहुत मजबूरी में डाकू बनी, उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत था और इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कैरेक्टर को जो फुल जस्टिस की है सीमा बिस्वास ने। शेखर कपूर की डायरेक्शन ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, लेकिन सीमा बिस्वास ने इस कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, राइट फ्रॉम द इमोशनल साइड देन टू द डेकॉइट साइड ऑफ फुलन देवी। और फिर हम सब लोग जानते हैं कि सीमा बिस्वास को इस फिल्म के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, बहुत अप्रिसिएशन मिला था, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग कमाल की है और एक रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले करना आसान नहीं होता। खैर, बाय द वे आपको बता दूं कि 90s की ऐसी फिल्में जो रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड थी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी ऑन माय चैनल, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट वीडियो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। सो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 फीमेल डेकॉइट्स इन बॉलीवुड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स यू नो, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज कीप स्माइलिंग।